हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये गांधीयन एरा अभी चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। और ये हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का कोशिश करते हैं गाइस। ये गांधीयन एरा में पार्ट 5 है। इससे पहले 160 क्वेश्चन जो कि पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक ऑलरेडी कवर करवा दिया गया। आप जरूर उसको देखिए। मैं एंड स्क्रीन साथ ही साथ आई बटन में डाल दूंगा। और साथ ही ये लेक्चर नंबर 14 है। तो मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 से 13 आप जरूर देखिए। आपके हर एग्जाम के लिए सहायक होगा, चाहे वो यूपीएससी से कंडक्टेड जो भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस का हो या बीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी इत्यादि। गाइज अगेन वन रिकमेंडेशन है कि आप वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। साथ ही साथ यदि आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको जीके एंड जीएस का पूरा कंप्लीट लेक्चर मिलने वाला है। हर सब्जेक्ट का मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कल समाप्त कर देंगे और इसके बाद हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 161 है गाइज। साबरमती आश्रम जो गांधी जी ने स्टैब्लिश किया था, आपसे ये पूछ दिया जाएगा। यहाँ दो क्वेश्चन है। एक तो साबरमती आश्रम किसने स्टैब्लिश किया, तो आपको कहना है महात्मा गांधी। ये कह रहा है जो कहाँ एस्टेब्लिश्ड हुआ था, इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ, तो ये अहमदाबाद, ये उत्तराखंड सीएस में पूछा गया है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंडेड फ्रीडम। अब ये क्वेश्चन गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने ये कहा था कि जब भारत आजाद हो जाए तो जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका अभी प्रेसिडेंट राहुल गांधी और सोनिया गांधी इत्यादि है, राहुल गांधी है, राइट। तो उसको किसने कहा था, जो आजादी जब मिले उसको खत्म कर देना चाहिए, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, गांधी जी टुक अप दांडी मार्च एट द सिविल डिसोबियंस मूवमेंट ऑन। आपको पता होना चाहिए जो सिविल डिसोबियंस जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ था। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, जो दांडी मार्च, जो साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी मार्च और यहाँ सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, नमक तोड़ के गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था गाइज, राइट। कभी कभी आपको ये डेट पूछ दिया जाता है, तो मैं अगेन आई रिकमेंड कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेट इवेंट है उसको आप जरूर याद कीजिए। ये वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट गाइज, सबसे पहले जो कौन ऐसा आदमी है, सॉरी कौन ऐसे महापुरुष है जो इंडिविजुअल सत्याग्रह, गांधी जी के कहने पर फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये विनोबा भावे है गाइज। ये महाराष्ट्र के पनवार, राइट, पनवार इफ आई एम राइट, ये जगह का नाम है, वहां से स्टार्ट किया था। दूसरा सत्याग्रह ही था जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये कहाँ पूछा गया, ये उत्तराखंड सीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, राइट। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा था। ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना है, इसमें अधिकतर चीज इनसे लिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन को आप जरूर देख लीजिए, क्वेश्चन अक्सर आता है। ये यूपी सीएस में पूछा गया है मेंस में। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है, तो लाला लाजपत राय ने। गाइज मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, जो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके लेखक और कुछ स्टेटमेंट जो किसके द्वारा कहे गए हैं आप जरूर याद कर लीजिए। यहाँ अनहैप्पी इंडिया है गाइज, किसने लिखा, लाला लाजपत राय ने। ये उत्तराखंड सीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगेन मैं आपसे फिर कहूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कब स्टैब्लिश हुआ, इसका ईयर, इसका प्रेसिडेंट, इसके कुछ काम को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कह रहा है जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये 1906 के आसपास है गाइज। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये ऑलमोस्ट 1920 में हुआ था। और जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये सबसे पहले 1885 में हुआ था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 4, इसके बाद मुस्लिम लीग, इसके बाद 3 ऑल इंडिया ट्रेड, और इसके बाद अनटचेबिलिटी, राइट। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी 1930। ये जब लाहौर अधिवेशन हुआ था गाइस, रावी नदी के तट पे पहली बार उसको ऑब्जर्व किया गया था। इसके प्रेसिडेंट उस समय आईएनसी के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था, 1946 में, ये उत्तराखंड सीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इसमें से हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सिग्नेटरी टू द हिस्टोरिक पूना पैक्ट ऑफ 1932। अब ये पूना पैक्ट क्यों हुआ था, तो आपको पता होगा, जो मैकडोनल्ड, राम से मैकडोनल्ड ने
कम्युनल अवार्ड दिया था और इसके कारण गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दिया। तो ये जो पूना पैक्ट है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो मदन मोहन मालवीय उसमें एक सिग्नेटरी थे, उस समय राजा गोपालाचारी नहीं थे, राइट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये क्योंकि भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन बना रहा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जब इंडियन पूछ दिया जाए तो सी राजगोपालाचारी होगा, और फर्स्ट और लास्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1900 कब सस्पेंड किया गया। तो आपको पता होना चाहिए जो 1922 में चौरी चौरा घटना हुआ था, वहाँ एक पुलिस थाना में आग लगा दी गई थी। उसके बाद गांधी जी ने बारदोली से उसको सस्पेंड कर दिया, तो 1922 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रोटेस्ट लेड बाय लाला लाजपत राय वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर इन 1928 अगेंस्ट साइमन कमीशन। ये असर्शन है, इसका रीजन है साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। ये दोनों सही है गाइज, और उसी में लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज किया गया, उस पर उनकी हत्या कर दी, मतलब वो शहीद हो गए। और उसके बाद जो पुलिस अधिकारी ने किया था उसकी भी हत्या कर दी गई भगत सिंह इत्यादि के द्वारा, राइट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। साइमन कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए उसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता था गाइज। जम्मू एंड कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑन। अब गाइज आपको पता होना चाहिए जो माउंटबेटन प्लान था उसके तहत क्या था, जो दो कंट्री का, दो स्टेट का निर्माण होगा, पाकिस्तान और इंडिया। उसके साथ साथ जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उसको ये कहा गया था या तो आप पाकिस्तान में हो जाए या इंडिया में। तो जम्मू एंड कश्मीर किसी में नहीं हुआ, जब पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया तब जाके उन्होंने इंडिया में वो साइन किया था। तो ये है 26 अक्टूबर 1947 को, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ आईएनए बिफोर सुभाष चंद्र बोस। तो ये कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा गाइज, राइट। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है। फिर क्रॉनिकल ऑर्डर है दांडी मार्च, शिमला पैक्ट, डेथ ऑफ तिलक, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917, 1920, 1900, दांडी मार्च 1930 और शिमला पैक्ट 1900 आई थिंक 1945। एम आई राइट। ये शिमला पैक्ट के बारे में थोड़ा सा मुझे डॉट है, बाद बाकी ये है, तो आप देख लीजिए 4312, ये आंसर हो जाएगा डी, राइट। ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द होल डिस्प्यूट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड राइट विंग आफ्टर त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस सेंटर्ड अराउंड द क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। आपको पता होगा जो सबसे पहले हरिपुरा में जो है वो सुभाष चंद्र बोस आईएनसी का प्रेसिडेंट था, और त्रिपुरी में भी वो जीत गए थे, लेकिन जो किसको हरा के, गांधी जी द्वारा जो समर्थित जो कैंडिडेट था उसको हरा के, राइट। बाद में गांधी जी और उनके समर्थकों के दबाव के द्वारा उनको त्रिपुरी सेशन आईएनसी से उनको रिजाइन करना पड़ा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, राइट। तो ये इसको फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर के ये तकरार था। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज, ऑफ कोर्स आपको पता होगा जो इंडिगो प्रॉब्लम था 3/20, जिसको 3 कठिया सिस्टम भी कहा जाता है, राइट। तो ये वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस में पूछा गया, ये 1917 में हुआ था। ये बिहार के पश्चिम चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बात है। अब ये कह रहा है गाइस, जो गोल ऑफ द लाहौर कांग्रेस, ये 1929 में है, रावी नदी के तट पे नेहरू ने उसका प्रिसाइड किया था। तो इसका कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, और इसीलिए 26 जनवरी को 1950 को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये 26 जनवरी 1900 मतलब उसी दिन झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि द मुस्लिम लीग फर्स्ट गेव द कॉल फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। 1940 में उन्होंने कहा था जो हमें पाकिस्तान, जो मुस्लिम बहुल इलाका है वो पाकिस्तान अलग चाहिए। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। अब गाइस ये कह रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू प्रिसाइड ओवर आईएनसी। यदि फर्स्ट वोमेन होता तो ये एनी बेसेंट हो जाता 1917 में, राइट। लेकिन यहाँ फर्स्ट इंडियन कह रहा है तो ये सरोजनी नायडू हो जाएगा गाइज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स प्रोवाइडेड फॉर डायरकी। ये 1919, राइट, इस एक्ट की बात हो रही है। मार्लो मिंटो, या इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सभा। ये गांधी जी है। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके द्वारा फाउंड किया गया उसको आप जरूर देख लीजिए। एम ऑफ स्वराज पार्टी वाज। अब ये स्वराज पार्टी की कहानी क्या है गाइस, जब नॉन कॉपरेशन आंदोलन को गांधी ने सस्पेंड कर दिया
तो कुछ थे प्रो चेंजर और कुछ थे नो चेंजर। तो प्रो चेंजर में मोतीलाल नेहरू और सीआर चित्तरंजन दास इत्यादि आते थे। उन लोगों ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो उनका ये कहना था जो वो लेजिस्लेचर में एंटर करेंगे और गवर्नमेंट को अंदर से उसको कमजोर करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे काम में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया। किसने नारा दिया था जय हिंद? तो सुभाष चंद्र बोस। कोई कोई जितने भी इंपॉर्टेंट स्लोगन्स है आप जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कब नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन को कॉल ऑफ मतलब सस्पेंड किया गया? तो ये 12 फरवरी 1922 को वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट आर्मी आउटसाइड इंडिया? तो ये बाद में वही इंडियन जो आईएनए हो जाता है ये रास बिहारी बोस। ये वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। वो अकम्पनीड भगत सिंह टू बॉम्ब एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली इन दिल्ली। ये बटुकेश्वर दत्त होगा। ये जब पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था तो इन दोनों ने बम फेंका था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। उनका किसी को हानि नहीं पहुंचाना था, बस ये उनका कहना था कि गवर्नमेंट उसकी आवाज को सुने, तो इसलिए उन्होंने बम फेंका था, राइट। ये बटुकेश्वर दत्त होगा। नेक्स्ट गाइज, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 ईस्वी को। उसको बिना वकील दलील के कानून कहा गया था। जब उस समय भारत में क्रांतिकारी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो इसलिए शक के आधार पे उसको अरेस्ट किया जा सकता था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह भी चलाया था। और जब पंजाब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब वहां कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, उसी के दौरान हुआ था गाइज। तो ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, तिभागा मूवमेंट अकर इन बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में पूछा गया है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ आईएनए टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस? ये रास बिहारी बोस है गाइज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, आईएनए से रिलेटेड जितना भी है इस फैक्ट को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर स्वराज पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड? तो 1922 में नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन को कॉल ऑफ किया गया और 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने, जो 1922 गया सेशन था गाइज, उसके बाद ये स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी? जो सीमांत गांधी है, ये अब्दुल गफ्फार खान। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसको भारत और पाकिस्तान दोनों का सबसे बड़ा, जो भारत रत्न भारत में और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ ये रेड शर्ट, खुदाई खिदमतगार, ये सब कुछ इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो आपको अब्दुल गफ्फार खान ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि कब आजाद हिंद फौज फॉर्म हुआ था? तो 1 सितंबर 1942 को। कम से कम ईयर आप जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु वाज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका योगदान जितने भी आजादी के बाद पूरे इंडिया को एक इसमें मिलाने के लिए बहुत ही माना जाता है, बहुत ही योगदान होता है। तो इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not a feature of Government of India Act 1935? गाइज मैं अगेन आई रिक्वेस्ट एंड रेकमेंड कि आप जरूर एक्ट के प्रोविजन को देख लीजिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डायरकी एट सेंटर एज वेल एज द प्रोविजन। ये इसका फीचर नहीं था, बाद बाकी ये तीनों था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द इंडियन नेशनल आईएनए एग्जिस्टेंस 1943 में हुआ कब? ये सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन 1917 चंपारण में। जब गांधी जी पहली बार इंडिया आए थे तो उसी दिन एनआरआई डे हम लोग बनाते हैं गाइज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिनथिंगो डिस्क्राइब्ड द अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942 एज मोस्ट सीरियस रिवोल्ट आफ्टर सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857। पीजेंट्स ज्वाइन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर ऑफ इन सम प्लेसेस। गाइज इसमें क्या है, जो पहला सत्य है लेकिन दूसरा उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट। जो यूपीएससी 2000 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद अ प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? तो ये पंजाब आया था गाइज। तो इस तरह से हम लोगों ने 200 इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है गांधीयन एरा से हम लोगों ने देखा है। मैं रेकमेंड करूंगा जो आप मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट 17 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ये 14वां लेक्चर है, 3 और लेक्चर आने वाला है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।